तो दोस्तों, आज आप आपके फ़ेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में देखेंगे कि आज जब उमेश का कॉल आता है कि उसकी और उसकी पत्नी की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो रजत सभी को कहता है कि हमें वहाँ दोनों को जाना होगा। तो सभी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी। तो रजत कहता है कि हर बार मैं अकेला जाता हूँ, इस बार तो मेरी वाइफ़ भी है, तो मैं अकेला क्यों जाऊँ? और सब पूछेंगे कि आपकी वाइफ़ क्यों नहीं आई? तो मैं क्या बोलूँगा? इसलिए तुम्हें चलना ही होगा, चाहे तुम आना चाहो या ना आना चाहो। तो यहाँ सभी हाँ कर देती है। फिर यहाँ रजत का फ़ोन नहीं मिल रहा होता है, तो वो सभी से कहता है कि तुम एक रिंग कर दो, कमरे में मेरा फ़ोन खो गया है। तो सभी और रजत फ़ोन ढूँढते-ढूँढते पलंग के नीचे जाते हैं, जहाँ वो एक-दूसरे से टकरा जाते हैं और एक-दूसरे से शर्मा भी जाते हैं, तो दोनों वहाँ से निकल कर बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ रजत कहता है कि तुम तैयार होने सैलून में चले जाओ, तो यहाँ सभी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी किसी सैलून-वैलून। तो रजत कहता है कि वहाँ मेरी बुकिंग हो चुकी है, तुम्हें जाना होगा। तो सभी चली जाती है, जहाँ पर उसे आशिका मिलती है। यहाँ आशिका सभी को बहुत ताने मारती है कि तुमने मेरी लाइफ़ छीन ली है, तुम सारे मेरे हक मार के बैठी हो। तो यहाँ सभी कहते हैं कि हाँ, तुमने उन्हें ठुकरा दिया था, बस मैंने उन्हें अपना लिया है और अब ज़िंदगी भर उन्हें नहीं छोड़ूँगी। यहाँ सभी जब सैलून करवा रही होती है, तभी सई सई का कॉल आता है। तो वो सभी से बहुत सारी बातें करती हैं और इसी बातों में उसे पता चलता है कि सभी और रजत पार्टी में जाने वाले हैं। तो आशिका भी सोच लेती है कि मैं भी पार्टी में जाऊँगी और सभी को रुला कर आऊँगी। फिर सभी और रजत तैयार होकर पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ पर रजत सभी से कहता है कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो सभी भी खुश हो जाती है। यहाँ वो दोनों अपने दोस्तों से मिलते हैं और उन्हें एनिवर्सरी विश करते हैं। यहाँ पर वो दोनों खड़े होते हैं, तभी वहाँ आशिका आ जाती है। आशिका कहती है कि सभी सभी भी यहाँ आ गई, ये मेरी फ्रेंड्स यहाँ भी छीनने आ गई। यहाँ आशिका सोचती है कि मैं इतनी आसानी से तो सभी को मेरे फ्रेंड्स के बीच जगह नहीं बनाने दूँगी और वो वेटर से कहती है कि सभी पर जूस गिराए। तो यहाँ वेटर आकर सभी पर जूस गिरा देता है, तो सभी साफ़ करने वॉशरूम में चली जाती है। तभी यहाँ आशिका रजत के पास जाती है और उसे इमोशनल बातें करती है और कहती है कि तुम्हें आज का दिन नहीं पता आज क्या है? तो रजत कहता है कि क्या है? तुम्हें याद नहीं है, मेरी शादी सभी से हो चुकी है और तुम अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो आशिका कहती है कि हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन आज ज्ञान से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा दिन है। तो रजत को याद आता है कि आज के दिन उन्होंने ज्ञान के लिए कुछ स्पेशल किया था और वो हर साल ऐसा करते हैं। तो रजत कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे याद नहीं है। तो आशिका कहती है कि माफ़ी क्यों मांग रहे हो? अब वो तुम्हारा बेटा नहीं है, अगर उसकी कस्टडी मुझे मिली है तो तुम उसे अपना बेटा नहीं मान रहे हो। तो रजत कहता है कि नहीं, तुमने मुझे 2-2 बच्चों की खुशी दी है और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये सब सभी पीछे खड़ी-खड़ी सुन रही होती है। यहाँ रजत आशिका की थोड़ी तारीफ़ करता है और आशिका उसे याद दिलाती है कि ये जो तुमने मुझे कियान के बर्थडे पर ये झुमके गिफ्ट दिए थे, अब मैं इनको नहीं रख सकती, तुम इन्हें सभी को दे देना। ये सब सभी देखती है और रजत कहता है कि तुमने मुझे 2-2 बच्चों की खुशी दी है, वो कोई और नहीं दे सकता। ये सोचकर सभी रोने लगती है और इसी के साथ आज का एपिसोड यही पूरा होता है। आगे के एपिसोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे-राधे।